हेलो स्टूडेंट्स, काफी फोन्स आ रहे हैं दोस्तों के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के कि 4 दिन बाद मैथ्स एग्जाम है सर, कुछ ऐसा बताइए कि इन 4 दिनों में काफी कुछ चेंजेस आ जाए, मार्क्स इंप्रूव हो जाए बच्चों के, कैसे प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला है तो प्लानिंग ऑफ द डे, एंटायर डे का प्लानिंग कीजिए। जो मैं टिप दे रहा हूं 10 मिनट का समय दीजिए और आपके मार्क्स में जरूर ही इंक्रीज होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे और नॉलेज भी आपका बेटर होगा मैथ्स के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दिन को मैंने 4 भाग में बांट दिया। सबसे सुबह सुबह क्या करेंगे, तो सबसे सुबह सुबह हम लोग जो है वो एक फॉर्मूला प्रैक्टिस शीट रखेंगे बना के। 2-3 घंटे जो सुबह आप पढ़ते हैं उस समय जो है हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज को, जैसे मैंने यहाँ पर से फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ऐसे करके लिखेंगे चैप्टर वाइज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। साथ साथ फिर क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चंस को उठाएंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है पूरा बनाएंगे और आंसर मिलाएंगे सुबह सुबह। ये 4 दिन में आप 4-4, 5-5 चैप्टर बना लें और प्रैक्टिस कर लें सुबह फॉर्मूला के। जिस आज जो चैप्टर बनाए कल दूसरे चैप्टर्स को बनाए, ऐसे करके प्रैक्टिस कर लें। इससे क्या होगा, आपका न सिर्फ फॉर्मूला मजबूत हो जाएगा, आपको पूरा बाय हार्ट हो जाएगा फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला आप गड़बड़ नहीं करेंगे यूज करते समय। साथ साथ आपके कैलकुलेशन स्किल्स भी बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द डे जो आएगा वो आएगा 10:30 बजे से 1:30 बजे, जो आप एग्जाम हॉल में 10 तारीख को जाके जो आंसर शीट लिखने वाले हैं। तो ये 10:30 से 1:30 बजे के टाइम को आप इत्मीनान से बैठ जाइए घर पर, एज टेस्ट जैसे दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे कि आप जो है फिर क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं पूरे 3 घंटे। उसके बाद या नहीं तो बना चुके हैं तो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे बुक से बनाएंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम सीबीएसई ऑफिशियल साइट से, जिसके साथ मार्किंग स्कीम है, जरूर बना लें। इससे क्या आपको फायदा होगा कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आगे मैं डिस्कस करने वाला वो भी पता चलेगा। साथ साथ जब आप ये क्वेश्चंस को बना लेंगे तो आधे घंटे रेस्ट करने के बाद मार्किंग स्कीम से, यानी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को बनाना ज्यादा जरूरी होता है ना। मार्केट में बहुत सारे पेपर्स हैं, तो आप कुछ अच्छे बुक्स को लेके उनके क्वेश्चंस को बनाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें सॉल्व किया, ताकि आप बाद में जैसे ही एग्जाम खत्म कर दिया आपने 1:30 बजे, अपना आप आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट करके फिर 1 घंटा मैच कर ले और देख लें कि कहां पर कमी बेसी है। उसको फिर आप उस हिसाब से आप अपने नेक्स्ट डे के आगे वाले पार्ट को आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, तो नेक्स्ट जो आगे पार्ट है आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, जहां पर जिस टॉपिक्स पर आपको कॉन्फिडेंस है उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स इसको रिवाइज करेंगे, है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का सारा क्वेश्चन ठीक है, तब भी 2-4 रिविजन्स हो जाए तो अच्छा है ना। 1 घंटे के लिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स 4-5 चैप्टर्स जो आपके स्ट्रॉन्ग है, या 10 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, तो हर दिन 2-2, 3-3 चैप्टर लेके आप करेंगे। फिर समय रखेंगे रात में, थोड़ा जहां पर फोकस शांति हल्की हो गई, तो थोड़ा शाम हो गया तो आप जो है नीड फॉर मोर रिवीजन चैप्टर, जहां पर से फॉर एग्जांपल आपका बहुत बच्चे की ज्योमेट्री जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो ज्योमेट्री को क्वेश्चन पेपर्स को लेके, ज्योमेट्री चैप्टर को लेके वहां पर थोड़ा समय देके प्रूविंग पर विशेष ध्यान दें। तो इस तरह से आपका एंटायर डे शेड्यूल हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। और साथ साथ थ्रू आउट द डे में याद रखिए कि आप जब भी हर स्लॉट में जो प्रिपरेशन करें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर जाने। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने यहां लिखा है, जैसे कि नो द टाइप्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस। एक सेकेंड, एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने जैसे लिखा है, नो द टाइप में एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैलकुलेशन क्वेश्चंस है, प्रूविंग क्वेश्चंस है, कंस्ट्रक्शंस और ग्राफिकल क्वेश्चंस है। तो इन ग्राफिकल क्वेश्चन का मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ को प्रैक्टिस कर ले, उसके 2-3 टाइप्स को प्रैक्टिस कर ले। किस पॉइंट पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है, जहां पर जो अगर कोई ट्रायंगल बना रहा है इंटरसेक्ट करके एक्सिस और लाइंस, तो उसका वर्टिसेस क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, तो प्रैक्टिस कर ले। कंस्ट्रक्शन के सवाल को प्रैक्टिस कर ले।
उसके बाद जो है कैलकुलेशन क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से काफी कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आप प्रैक्टिस करें। स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन विथ फॉर्मूला है, वहां पर आप प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूरे एंटायर सिलेबस को, एक्चुअली में हर चैप्टर के एंटायर कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। फिर यहाँ पर और टाइप्स है, जैसे रीजनिंग और असर्शन क्वेश्चंस है, तो उन सब क्वेश्चंस को भी आपको, और इस तरह से आप देखेंगे अनेक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन रिविजन्स। तो बच्चों, ये जिंदगी का एक टेस्ट है। 10th का टेस्ट का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बट इस तरह से पढ़िए कि वो आपके नॉलेज के रूप में आपके दिमाग में एक्यूमुलेट हो गया। यानी 4 तारीख को आपने जो पढ़ाई की, तो वो इतनी अच्छे से आपको याद हो जाए कि वो जिंदगी भर याद रहे। अगर कोई आपको कभी भी बोले नींद में भी उठ के कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, बोलना पड़ेगा। तो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, और इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम भी बेटर जाएगा, नॉलेज भी जाएगा। और बस मैं एक राय जरूर दूंगा कि मार्क्स डज नॉट डिफाइन एवरीथिंग, योर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट और मैथ्स कितनी पकड़ है वो लाइफ में आगे डिफाइन करता है। जिंदगी में तो बहुत सारे टेस्ट आएंगे, टेस्ट को एकदम बहुत ही स्ट्रांगली लेना है, बहुत ही हैप्पीली लेना है, और स्ट्रेस फ्री होकर टेस्ट दीजिए। पेरेंट्स से मैं यही अनुरोध करूंगा कि प्रेशर नहीं डाल के बच्चों को टाइम स्लॉट में बांट के उनको थोड़ा सा मदद कर दीजिए। हाँ, ये टाइम स्लॉट अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर 2025 मैथ्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो जरूर बाद में आपका टेस्ट कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं संजय जोसेफ, एट प्रेजेंट वाइस प्रिंसिपल एट सेंट कैरेंस हाई स्कूल, बिशप स्कॉट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल पटना का प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ, और मैथ्स मेरा फोर्टे सेंट माइकल्स में हाई स्कूल पटना में मैंने काफी दिनों तक पढ़ाया है। तो ये सब बातें जो है आप सबों के लिए अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के द्वारा पहुंचा रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।